शैली सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि दाइमिल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़जअलल्लाहुल ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क वस्सलातु तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र वज़्ज़कात तज़कियतन लिन्नफ्स व नमाअन फ़िर रिज़्क़ि वस्सियाम तस्बीतन लिल इख़लास वल हज तशहीदन लिद्दीन वल अद्ल तंसीक़न लिल क़ुलूब व तातुना निज़ामन लिल मिल्लह व इमामतना अमानन मिनल फ़िरक़ा वल जिहादु इज़्ज़न लिल इस्लाम व सब्र वल मऊना अलल इस्तिजाब लिल अज्र वल अम्र बिल मारूफ़ मसलहतुन लिल आम्मा व बिर्रुल वालिदैन व क़यायतुन सख्त व सिलतुल अरहाम मुनतमातन फ़िल उम्र व मिनहुमा लिल अदद। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ान गिरामी, शहज़ादी का वो खुतबा जो आपने दरबार में दिया था और जिसमें आपने अपने सबसे पहले परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही और परवरदिगार आलम किस सूरत से पूरी खल्क़ के ऊपर रहम व करम करता है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। दूसरे हिस्से में आपने अपने बाबा का मर्तबा अपनी सूरत से परवरदिगार आलम ने उस कौम के अंदर जो जहालत के अंदर बसर कर रही थी और जो ज़लालतों में डूबी हुई थी उसमें आने के बाद लोगों के क़ुलूब को पाक किया, लोगों को पाक दिलों को पाक करने के बाद किताब और हिकमत की तालीम दी और किस सूरत से रसूल इस्लाम का इंतखाब हुआ जो तमाम अम्बिया में अफजल हैं और तमाम अम्बिया के सरदार करार दिए गए। इस पर आपने रोशनी डाली। फिर आपने उसके अंदर जो तमाम लोग खड़े थे जिसके अंदर दोनों गिरोह पाए जाते थे, एक गिरोह उनका अंसार का, एक गिरोह उनका पाया जाता था जो महाजिरीन का। उनके क़ुलूब को झिझोड़ा और झिझोड़ने के बाद उनको बताया कि तुम्हारा यहाँ के ऊपर होना इस बात की दलील है कि तुमने तो हक़ भी देखा है, तुमने तो रसूल को भी देखा है और उसके बाद भी तुम इसके ऊपर पर्दे डाले हुए हो और अपने ईमान को नहीं जगा रहे हो कि मैं किस लिए इस दरबार में आई हूँ। फिर उसके बाद आज के खुतबे में आप फ़लसफ़े अहकाम को बयान कर रही हैं। जो हम नमाज़ पढ़ते हैं इसका क्या फ़लसफ़ा है, जो हम रोज़े रखते हैं इसका क्या फ़लसफ़ा है, जिहाद का क्या फ़लसफ़ा है, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का क्या फ़लसफ़ा है। आप इन अहकाम की तरफ तवज्जो दिला रही हैं। हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके फ़लसफ़े को नहीं जानते। हम रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन उसके फ़लसफ़े को नहीं जानते। हम हज तो कर रहे हैं, उसके फ़लसफ़े को नहीं जानते हैं। जब तक इंसान फ़लसफ़े को नहीं जानेगा, उसका मकसद क्या है, उसका महवर क्या है, उस वक्त तक हो सकता है कि वो इबादत जो अंजाम दे रहा हो, अपनी शनाख्त में तो इबादत अंजाम दे रहा है लेकिन दर हकीकत वो रूह इबादत को नहीं जानता है, रूह से वो मार्फत नहीं रखता है। शहज़ादी इसी तरफ यहाँ के ऊपर आप बता रही हैं। इरशाद फरमाती हैं फ़जअलल्लाहु ईमानन तत्हीरन लकुम, परवरदिगार आलम ने ईमान को क्यों करार दिया, ताकि तुम्हें शिर्क से बचाया जा सके। ईमान जो होता है वो इंसान को शिर्क से बचाता है। देखिए, दायरा इस्लाम में अगर दाखिल होना है इस्लाम को, इंसान को, किसी को भी, तो सबसे पहले तहरत के बाद उसको ईमान लाना होगा। ईमान के माने क्या हैं? सबसे पहले खुदा और रसूल का इकरार करना होगा। जब वो खुदा और रसूल का इकरार करेगा तब वो शिर्क से पाक होगा। शिर्क गौर कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत की वो गवाही देगा। इसलिए शहज़ादी कह रही हैं परवरदिगार आलम ने तुम पर ईमान को फ़र्ज़ करके तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क, तुम्हें शिर्क से पाक किया। इंसान जो होता है पहले वो नहीं जानता कि वहदहु ला शरीक कौन है। देखिए, हमारे क्या जो परवरदिगार आलम की ज़ात है वो अलग अलग खुदा नहीं है कि पानी बरसाने वाला खुदा अलग है,
गौर कर रहे हैं? खेतियों को उगाने वाला खुदा अलग है, गौर कर रहे हैं? हवाओं को चलाने वाला खुदा अलग है, रिज़्क़ का बांटने वाला खुदा अलग है। हमारे क्या नहीं, हमारे क्या खुदा का मकसद है, गौर कर रहे हैं? जो खुदा है वो जामु सिफ़ात है, गौर कर रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम अलीम है, इल्म रखने वाला है, तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, तो ये जो इल्म रखने वाला है तो ये कोई अलग सिफत नहीं है, बल्कि अल्लाह ही की ज़ात है कि जो इल्म रखती है। इसकी मिसाल ये दे दूं कि जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा और कर रहे हैं खाकी रंग का है मसलन, तो खाकी रंग अलग है, कपड़ा अलग है। कपड़े पर खाकी रंग कपड़े पर खाकी रंग को चढ़ाया गया है, जब इसके ऊपर चढ़ा है तो ये दो चीज़ें हो गई, खाकी रंग अलग है और ये कपड़ा अलग है। ये कपड़ा अलग है, सिया रंग इसके ऊपर चढ़ाया गया है, तब सिया रंग है। जैसे कोई आलिम है तो आलिम होना, वो शख्स पहले जाहिल था फिर आलिम हुआ, पहले जाहिल था फिर वो आलिम हुआ, तो दो चीज़ें हो गई, एक आलिम होना और एक जहालत। दोनों चीज़ों का तसव्वुर साथ साथ में आएगा। जैसे कोई अगर डॉक्टर साहब है तो पहले वो डॉक्टर नहीं था, फिर उसके बाद डॉक्टर हुआ। जैसे कोई वकील साहब हैं, पहले वो जाहिल थे, फिर वकालत पढ़ी तो वकील साहब कहलाए। इंजीनियर साहब पहले कुछ नहीं जानते थे, जब उन्हीं ने तालीम हासिल की तो इंजीनियर कहलाए। और कर रहे हैं? ऐसे ही आलिम, पहले वो कुछ नहीं जानता था, पहले मकतब गया, मकतब के बाद मदरसे गया, मदरसे के बाद और पढ़ाई की और पढ़ाई की, और कर रहे हैं ईरान गया, वहाँ उसने 5 साल 7 साल पढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम हो गया, और उसने मेहनत की और मशक्क़त की और पढ़ा, वो सिक़तुल इस्लाम हो गया, और पढ़ा और मेहनत की, तो फिर उसके बाद और कर रहे हैं वो मुज्तहिद मुतजज़्ज़ी हो गया। 20 साल 25 साल 40 साल और पढ़ाई की, अब वो मुज्तहिद हो गया। चला कहाँ से था? जब कुछ नहीं जानता था, पहले मकतब गया, फिर मदरसे गया, फिर मदरसे जाने के बाद ईरान गया, वहाँ पर उसने कदम रखा, हुज्जतुल इस्लाम बना, सिक़तुल इस्लाम बना, मुज्तहिद मुतजज़्ज़ी बना, मुज्तहिद बन गया। और कर रहे हैं ये मरहले ये यहाँ तक पहुँचा। ऐसे ही इंजीनियर, ऐसे ही डॉक्टर, और कर रहे हैं एक दिन में नहीं बन गया। लेकिन क्या ये अल्लाह के लिए तसव्वुर किया जा सकता है कि परवरदिगार आलम अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, तो माज़ल्ला पहले वो कुछ नहीं जानता था, अब उसके बाद उसने जानना शुरू किया, अब वो अल्लाह हो गया, अब वो अलीम हो गया, अब वो हकीम हो गया, वो सादिक हो गया। हम जब सच बोलते हैं तो सच्चे कहलाते हैं। सच बोलना हमारी अलग चीज़ है। कभी कहते नहीं ये शख्स बहुत झूठा है, तो यानी मालूम ये हुआ ये शख्स अलग है। झूठ बोलना एक बुरी सिफत का नाम है जो इसमें पाई जाती है। वो शख्स बहुत सच्चा है, मालूम ये हुआ कि सच्चा है। वो शख्स पहले झूठ बोलता था, अब सच्चा हो गया। तो अल्लाह के लिए तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पहले वो कुछ नहीं जानता था, अब अलीम हो गया। पहले माज़ल्लाह कहीं झूठ पाया जाता था, अब सादिक हो गया। पहले उसके यहाँ रिस्क नहीं पाया जाता था, अब राज़िक हो गया। पहले उसके अंदर जो है बोलने की सलाहियत नहीं थी, अब मुतकल्लिम हो गया। नहीं, खुदा की यहाँ जो सिफ़ात हैं वही ऐन ज़ात है। जो सादिक है वही अल्लाह है, जो करीम है वही अल्लाह है, जो रज़्ज़ाक़ है वही अल्लाह है, जो करीम है वो अल्लाह है। क्योंकि अगर दो का तसव्वुर कर लेंगे तो यहाँ पर दोइयत का तसव्वुर पैदा हो जाएगा। खुदा के यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। जो खुदा है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सादिक पहले भी था, सादिक कल भी है, हमेशा सादिक रहेगा। अलीम था, अलीम है, अलीम हमेशा रहेगा। मुतकल्लिम था, मुतकल्लिम है और मुतकल्लिम रहेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। ये शहजादी यहां पर इरशाद फरमा रही है। क्या इरशाद फरमा रही है? फजालल्लाहु ईमानन तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क। परवरदिगार आलम ने तुम्हें ईमान की दौलत अता की। इस ईमान की दौलत से तुम्हें देने के बाद तुम्हें शिर्क से बचा लिया। क्योंकि शिर्क इंसान नहीं समझता है कि शिर्क क्या है। और रसूल इस्लाम कह रहे हैं मेरी उम्मत से शिर्क इस सूरत से चिमट जाएगा जिस सूरत से काले पत्थर पर अंधेरी रात पर काली चूटी चल रही हो। इस सूरत से इंसान समझता ही नहीं शिर्क।
और कर रहे हैं। शिर्क के क्या माने हैं? शिर्क के माने हैं किसी को खुदा की सिफात का मजहर मानना। और कर रहे हैं कि जो खुदा कर रहा है, अब उसने सारी चीजें छोड़ दी हैं, अब खुदा रिस्क नहीं बांटता है, वो फुला साहब रिस्क बांट रहे हैं। और कर रहे हैं, ये तसव्वुर कर लेना अब अल्लाह कुछ नहीं करता है, अपने कामों को छोड़कर बिल्कुल हाथ बांध कर बैठ गया है, उसने तो सब कुछ उनको दे दिया है। अब इसी में समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब अल्लाह बिल्कुल कोई काम काज नहीं करता, अल्लाह अपना जो है रिस्क बांटता है, ना हवाएं चलाता है। अब उसने इनको बना दिया है, अब वो सब कुछ करें, अब वो बिल्कुल खाली हाथ वहां पर बैठा है, ये शिर्क हो गया। और कर रहे हैं, ये शिर्क हो जाएगा। नहीं, हमारे क्या क्या है कि अली इब्ने अबी तालिब को अपना मजहर बनाया। और कर रहे हैं, अपना मजहर बनाया कि रिस्क बांट। और कर रहे हैं, रिस्क के लिए इनसे दुआ करना, ये जानते हुए कि ये परवरदिगार आलम के ये भी अब्द हैं, खुदा नहीं है। अगर खुदा जानते हुए और कर रहे हैं, ये कोई तसव्वुर कर ले, कोई शिया भी ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह इनके नफ्स में और जान के अंदर पाया जाता है और अब खुदा कोई काम नहीं करता है, जो कुछ रिस्क बांटना अली का काम। और कर रहे हैं, जिंदगी देना अली का काम, अब अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है। अल्लाह जीता, अल्लाह ना किसी को जीता है, जिलाता है, ना मारता है। अब सब कुछ मौला अली के हाथ में दे दिया है, परवरदिगार आलम इनके अंदर जागूजी हो गया है, तो वो मुशरिक कहलाएगा। आपको मानना होगा कि जिस सूरत से रसूल अल्लाह हैं, अब्दहू व रसूल हो, उसके अब्द हैं और रसूल हैं, तो आपको मानना होगा। और खुद अली कह रहे हैं कि मैं रसूल अल्लाह के गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो रसूल अल्लाह कह रहे हैं हम खुदा के गुलाम हैं, तो मौला अली किसके गुलाम हुए? और कर रहे, ये तसव्वुर करते हुए कि आप अल्लाह के अब्द हैं, आपके वसीले से दुआ की जाएगी तो कबूल होगी, आपके वसीले से रिस्क मांगा जाएगा तो अल्लाह देगा, आपके वसीले से हयात मांगी जाएगी तो हयात मिलेगी, आपके वसीले से अगर जिंदगियां मांगी जाएंगी दी जाएगी। अगर वसीला समझकर खुदा से मांगा जाएगा तो कोई शिर्क नहीं है। अगर सारे सिफात ये मान लिए जाएं कि इनको अता कर दिए गए, खुदा कुछ नहीं है, तो ये शिर्क हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी इरशाद फरमा रही हैं, फ़जाल अल्लाहु ईमानन तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दरमियान तुम्हें ईमान की दौलत इसलिए अता की कि तुम्हें शिर्क से बचाया जा सके, शिर्क से बचने के लिए। वस्सलात तंज़ीहन लकुम मिनल किब्र, नमाज किस लिए? मैंने अभी अर्ज़ किया, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, उसके फ़लसफ़ा अहकाम क्या है? नमाज का फ़लसफ़ा ये है कि ये इंसान को तकब्बुर से बचाती है। और कीजिएगा, नमाज में सबसे अहम कौन सा रुकन है? सबसे अहम सजदे। हम जो सजदा करते हैं, ये नमाज की जान है अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ पर दुआ कबूल होती है, जहाँ के ऊपर इसी सजदे से इनकार किसने किया? शैतान ने इनकार किया। आप अंदाज़ा लगाइएगा, इसलिए बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। और कीजिएगा, इसी सजदे को परवरदिगार आलम ने अपने सजदे को नमाज में रख दिया। नमाज में रखने के माने ये हैं ताकि तुम में तकब्बुर और किब्र पैदा ना होने पाए। और कर, जितना बड़ा पैसे वाला हो उसको भी सजदगाह पर सर रखना है, जितना बड़ा अमीर हो उसको भी आकर इबादत के अंदर पैर यहाँ के ऊपर रखना है, और रखने के बाद अपना सजदे के लिए अपने सर को झुकाना हो। जितना बड़ा शहंशाह हो, जितना बड़ा बादशाह हो, उसको भी इसकी बारगाह में आने के बाद जैसे एक मजदूर सजदा कर रहा है, वैसे ही शहंशाह को भी करना होगा, वैसे ही इस गुलाम को भी करना होगा, ताकि तुम्हारे दरमियान सफ़ों के अंदर इसलिए सफ़े लगा दी गई, तुम्हारा सर है और कर रहे हैं, फिर उसके पैर हैं, फिर तुम्हारा सजदा है, फिर उसके पैर हैं, फिर उसका यहाँ के ऊपर है। इस सूरत से तुम ये गुमान भी ना करने पाओ कि ये तुम्हारे दरमियान में कहीं से किब्र और कहीं से गुरूर पैदा ना होने पाए। इसलिए परवरदिगार आलम ने ये इंतज़ाम किया कि तुम्हारे दरमियान से किब्र को दूर कर दें। अगर कोई नमाजी भी है तकब्बुर कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि अभी इसने नमाज के फ़लसफ़े को नहीं समझा।
अगर कोई नमाजी भी है और अपने ऊपर गुरूर कर रहा है तो ये समझिएगा कि अभी इसने नमाज के महकाम को नहीं समझा गया है। गौर किएगा, जब उसने सर परवरदिगार आलम के लिए झुका दिया तो परवरदिगार आलम ने शैतानत को इससे निकाल दिया, क्योंकि सजदा उसने ना करके कयामत तक के लिए परवरदिगार आलम से बगावत की, और इस बंदे ने सजदा करके शैतान को शिकस्त देके कयामत तक के लिए परवरदिगार आलम की बरतरी का ऐलान कर दिया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले तंजीहन लकुम अनिल किब्र व ज़कात तज़कियत लिन्नफ्स। और ज़कात को क्यों फ़र्ज़ किया परवरदिगार आलम ने? हम लोग ज़कात को दोनों में तसव्वुर करते हैं, खुम्स भी और ज़कात भी, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ज़कात उन चीज़ों के ऊपर है जो गल्लात हैं, जो आपके जानवर हैं, इन चीज़ों के ऊपर फ़र्ज़ है। और खुम्स किसके ऊपर है? पैसे के ऊपर है। जो आपकी आमदनी है जिस चीज़ के अंदर, यहाँ पर जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं उनका ज़कात का ताल्लुक बहुत कम रह जाता है, लेकिन जो लोग गांव के अंदर रहते हैं उनका ज़कात का ताल्लुक बढ़ता चला जाता है। और कर रहे हैं कि वो गल्लात होना चाहिए, वो जानवर होना चाहिए। जब तक निसाब पर नहीं पहुँचे, कितनी गाय हैं और कर रहे कितना गल्ला है, जब तक निसाब तक नहीं पहुँचेगा आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और कर रहे हैं ज़कात आप पर वाजिब नहीं होगी। खुम्स आपका जो भी आपका फ़ायदा हो, बचत आपकी चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 1 लाख हो, बचत आपको बचत में से 5वां हिस्सा निकालना है। 100 रुपये बच रहे हैं तो 20 रुपये आपको निकालना है। वहाँ परवरदिगार आलम क्या शहजादी इरशाद फरमा रही है, ज़कात को तुम्हारे तज़किये नफ्स के लिए, पैसा निकालना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और कर रहे कि हम ही ने कमाया और हम ही यहाँ पर इतना पैसा हमारा था, 5 लाख रुपए खुम्स निकला जा रहा है, और कर रहे 1 लाख रुपया खुम्स निकला जा रहा है, तो वही शख्स ज़कात निकालेगा और वही शख्स खुम्स देगा कि जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा और इमाम ज़माना पर ईमान रखता होगा। आपने अंदाज़ा लगाया, यहाँ तक शहजादी ने बताकर ये फ़लसफ़ा अहकाम को बताया कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह अहकाम किस लिए हैं। और नमाउन फिर रिज़्क़ व सियाम तस्बीतन लिल इखलास, परवरदिगार आलम ने रिज़्क़ के अंदर और रोज़ों को तुम पर फ़र्ज़ करके तस्बीतन लिल इखलास, तुम्हारे इखलास को परवरदिगार आलम ने जानना चाहे। किसी के भूखे रहने से अजीज़ान गिरामी परवरदिगार आलम की कोई शान में बढ़तरी नहीं हो जाती। और करे पूरी दुनिया नमाज पढ़ने लगे, पूरी दुनिया रोज़े रखने लगे, पूरी दुनिया मुत्तकी और परहेज़गार हो जाए तो परवरदिगार आलम की अज़मत में कोई इजाफ़ा नहीं होने वाला। और पूरी दुनिया रोज़े तर्क कर दे, पूरी दुनिया नमाज छोड़ दे, पूरी दुनिया हज को छोड़ दे, अजीज़ान गिरामी परवरदिगार आलम की बढ़तरी में कोई कमी नहीं आने वाली है। और कर रहे हैं शहजादी इरशाद फरमा रही हैं तस्बीतन लिल इखलास, इखलास को साबित करने के लिए। देखिए हर इबादत, नमाज हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है दिखा के पढ़ रहे हूँ, जाहिर हो सकता है। और कर रहे हैं क्योंकि हम रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, नमाज साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें ये जाहिर हो जाएगी इबादत कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, हज के लिए जा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे इंसान पर ये हज जाहिर हो जाएगा। और कीजिएगा हज जाहिर हो जाएगा। इसी सूरत से ज़कात निकाल लें, खुम्स निकाल लें, पैसा लिए हैं जाकर दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर हो सकता है। लेकिन रोज़ा एक वाहिद इबादत है कि अगर रोज़ेदार है तो कोई पकड़ नहीं सकता कि हम रोज़े से हैं भी या रोज़े से नहीं। आप अंदाज़ा लगा रहे, शहजादी इधर तवज्जो दिला रही, हमारे अज़हान को बताना चाहती है, हमारे अज़हान तक बात को पहुँचाना चाहती हैं। ये बहुत बड़ी इबादत का नाम है रोज़ा, जिसके लिए जहाँ के ऊपर परवरदिगार आलम ने मुत्तकी होने की सिफत बताई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और कर ए अहले ईमान, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जिस सूरत से मा सबक की उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। और कर रहे हैं मासा ताकि लालकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और फरमाबरदार हो जाओ परवरदिगार आलम के। अंदाज़ा लगा रहे हैं रोज़े से है, जब तक जाहिर नहीं करेगा
खुद से तो नहीं पता चल सकता कि कौन इसके अंदर रोज़े से आया है, कौन इसके अंदर रोज़े से नहीं आया। अज़ीज़ान किराम, अजीब इबादत है। अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं हर महीने 3 रोज़े इंसान रख ले तो पूरा महीना उसका रोज़ेदार में शुमार होगा। अंदाज़ा लगाइएगा। और मौला अली इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे में इरशाद फरमाते हैं एक जगह पर कि जाड़े के रोज़े तो मुफ्त की परवरदिगार आलम के लिए इबादत, जिसके अंदर इंसान मुफ्त के अंदर इसके सवाब को हासिल कर सकता है। गर्मी के रोज़े बड़े सख्त हैं जो जिहाद के मानिंद हैं, लेकिन जाड़े में अगर कोई रोज़ा रख रहा है तो उसको फ्री के अंदर फ्री कहा जाए परवरदिगार आलम की तरफ से, उसको सवाब अता हो रहा है। तो इखलास अगर इंसान ज़ाहिर करना चाहता है अल्लाह के लिए तो रोज़े रखे, शुरू में रोज़ा रख ले, दरमियान में रोज़ा रख ले, आखिर में रोज़ा रख ले, तो परवरदिगार आलम ये 3 रोज़े रखेगा। परवरदिगार आलम ने 1 के बदले 10 का वादा किया है, तो 3 के बदले कितने हो गए? 30 पूरा महीना उसका रोज़ेदारों में शुमार होगा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके बाद इरशाद फरमा रही हैं वल हज तशईदन लिद्दीन वल अदल तनसीक़न लिलक़ुलूब। हज को काहे के लिए फ़र्ज़ किया है? दीन को साबित करने के लिए, दीन को बताने के लिए। क्या चीज़ है? हज पर यहाँ पर हम आ रहे हैं जुमे में, हमारे क्या जुम्मा हर मस्जिद पर नहीं हो सकता जब तक दूरी शरई ना पाई जाए। अंदाज़ा लगा रहे हैं, हर जगह नहीं हो सकता है। सब जमा हो रहे हैं यहाँ के ऊपर मुख्तलिफ महल्ले के आसपास के, ताकि इस इबादत को अंजाम दिया जा सके। इससे और यूनिटी को दिखाने के लिए, इत्तिहाद को दिखाने के लिए परवरदिगार आलम ने हज को फ़र्ज़ किया है। जहाँ पर सिर्फ सऊदी अरब के लोग नहीं हज कर रहे हैं, बल्कि ईरान के लोग भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी जा रहे हैं, अमेरिका के जो मुसलमान हैं वो भी जा रहे हैं, इंडोनेशिया के जो मुसलमान हैं वो भी जा रहे हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी जा रहे हैं। एक लिबास पहनकर और एक कलमा होने के साथ साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पर अगर किसी शहंशाह को भी आना है तो वही लिबास पहनना है जो एक गरीब को पहनना है। यहाँ पर अगर एक मजदूर भी आया है हज करने के लिए तो जो तलबिया वो कह रहा है वही तलबिया तुम्हें भी कहना है। जिस सूरत से ये तवाफ कर रहा है तुम्हें भी तवाफ करना है। जो खुदा यहाँ पर अगर होता और अगर अल्लाह फ़र्क दिखाना चाहता तो बादशाहों का लिबास अलग रखता, मजदूरों का लिबास अलग रखता, ताजिरों का लिबास अलग रखता, अमीरों का लिबास अलग रखता। लेकिन जब उसने अपने घर में सबको बुलाया तो सबको बुलाने के बाद एक लिबास में सबको बुलाया, एक आवाज़ में सबको बुलाया, एक तरह अमाल करने को बुलाया। और ये नहीं कि जो अमेरिका से जा रहा है वो अंग्रेज़ी में तलबिया कहे, जो हिंदुस्तान से जा रहा है वो हिंदी में तलबिया कहे, जो इंडोनेशिया से जा रहा है वो अपनी ज़बान में वहाँ पर कहे। नहीं, सबको एक ज़बान होकर एक ही तरीके से, एक ही रंग के अंदर, एक ही लिबास पहनकर, एक ही ज़बान होकर सबको एक साथ सारे अमाल को अंजाम देना है। तो खुदा बताना ये चाहता है कि जो खुदा तुम्हारे लिबास और तुम्हारी ज़बान को अलग नहीं देखना चाहता है तो मुसलमानों के इख्तिलाफ को कैसे अलग अलग देखना चाहेगा। और कर रहे हैं, किस सूरत से पसंद किया जाएगा। तो ये हज इसलिए है ताकि वहाँ पर इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की हशमत, इस्लाम की ताकत का वहाँ के ऊपर इजहार हो सके। बारिला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद की हम सबको हज की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारिला जो फ़लसफ़ा शहज़ादी ने बयान किया है यहाँ के ऊपर, उस फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। जितने मोमिनीन हैं उन सब पर अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमा। बारिला जितने भी खिदमत गुज़ार दीन हैं बारिला उन सब को परवरदिगार आलम अपनी अमान व पनाह अता फरमा। बारिला हमारे तमाम मराजे इकराम को तूले उम्र बाबरकत मरहमत फरमा। जो मोमिन किसी परेशानी में गिरफ़्तार उसको परेशानियों को दूर फरमा। मोमिनीन के घरों में अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमा। हज़रत के क़ल्ब नाज़नी को हम सबसे राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़जअलल्लाहु ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमतु इन्नल्लाह ला यर्ज़ा बिरज़ाहा व इन्नल्लाह ला यग़ज़बु बिग़ज़बिहा। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैह, यूँ तो बहुत सी हदीसें हैं, फ़ातिमा बिज़्ज़तु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। कहीं के ऊपर इरशाद फरमाते हैं फ़ातिमा तमाम पूरी आलमीन की सैयद व सरदार हैं। कहीं के ऊपर इरशाद फरमाते हैं जिसने फ़ातिमा को ग़ज़बनाक किया उसने मुझे ग़ज़बनाक किया। इस हदीस में जो मैंने उन्वान सुखन करार दी, इसमें इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यर्ज़ा बिरज़ाहा, ये फ़ातिमा तुम्हारे राज़ी होने से खुदा राज़ी होता है और ये फ़ातिमा तुम्हारे ग़ज़बनाक होने से परवरदिगार आलम ग़ज़बनाक होता है। अज़ीज़ान गिरामी, वो दिन नज़दीक हो गए कि जो अय्याम फ़ातिमिया कहलाते हैं, जिसके अंदर हम शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के लिए बैठ के गिरिया करते हैं, हम आप बैठ कर मातम करते हैं। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया जो सानिया है उसकी तारीख़ें नज़दीक हो रही। गुजारिश है उन मोमिनीन से कि जो दूर से आए हैं, जो नज़दीक से आए हैं, कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें और करें। आपसे मैं ये इल्तिजा करता हूँ, अपने घर के अंदर, अपने महल्ले की मस्जिद में, यहाँ जहाँ जुमा होता है वहाँ, हर जगह पर गोया आप शहज़ादी की अज़ा के लिए सफ़े मातम बिछाएँ। ये आपके मराजे किराम की सिफारिश है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आयतुल्लाह ख्वाजा साफ़ी गुल पैगानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, ख़ुद रहबर मौज़्ज़म इनक़लाब, आप गौर कर सकते हैं, आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और अभी आपके नजफ़ के उलमा जिनको आपने फ़ोटो में देखा और देखने के बाद अंदाज़ा, आयतुल्लाह बशीर, जितने मराजे किराम है, खुदा इन सब को सेहत व सलामती और तूल उम्र मरहमत। आप देखें इसके अंदर वो जवाब भी मिल जाता है। वो जो लोग कह रहे थे अरे अब लोग जो हैं, अब कहाँ तक़लीद और कहाँ उन लोगों को मानना, ये तो सब पुरानी बातें हो गई। और फिर अब लोग तक़लीद को छोड़ रहे हैं, अब कहाँ मानते हैं इन सब बातों को। इंटरनेट का ज़माना है, जो मसला मालूम करना है वो अखबारी हजरात जो उड़ाया करते थे कि अब तो बहुत लोग अब इसको मानते ही नहीं, अब इस पर कहाँ अमल हो सकता है। अब वो तो एक तक़लीद करना जैसे गले में फंदे डालने के मानिंद है और जैसे जानवर और गाय को घुमाने के मानिंद है। ये बहुत ज़्यादा इसका कहा जाए कि प्रचार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मचा रहे थे। लेकिन आपने देखा और आपने अंदाज़ा लगाया होगा, लगाने के बाद जब से मराजे किराम ने इसके ऊपर ज़ोर दिया, वैसे हमारे क्या भी 3 जमात-उस-सानी को मजलिस होती थी और जगहों के ऊपर होती थी, लेकिन इस अज़ीमुश्शान पैमाने के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर घर घर अंजुमने मस्जिद, इमाम बाड़े, जिस सूरत और शान से अभी चंद सालों में आपने देखा होगा कि ये फैली और फैलने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अय्याम अज़ाए फ़ातिमी का एहतमाम होने लगा, तो आपने अंदाज़ा लगाया ये किसके पीछे किसकी सिफारिश है? नायब इमाम की सिफारिश। आपने अंदाज़ा लगाया वो जो कह रहे थे कि अब नायब, अब कहाँ तक़लीद और कहाँ लेना और कहाँ उनकी बात माना, ये अखबारियत के मुँह पर तमाचा पड़ा। और कह रहे हैं अखबारियत के मुँह पर तमाचा पड़ा। वो कह रहे थे अब मराजे की मानते नहीं हैं। तमाम अवाम ने इसको बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर मना कर ये बता दिया कि हम आज भी ताबे हैं अपने मराजे इकराम के, हम आज भी उनके हुक्म को मानते हैं और मानने के बाद बताना ये चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल इसके लिए सिफारिश है, आपसे गुजारिश है, गांव में होइए, शहर में होइए, महल्ले में होइए, अपने जहाँ पर भी हों, हमें घरों घरों इस सूरत से बताना है जिस सूरत से हमने पूरी दुनिया के अंदर आशूरे को बताया कि आशूरा किस लिए मनाया जाता है।
किसके लिए मनाया जाता है? उसी सूरत से अय्याम अज़ाए फातिमिया को मनाना है ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए कि जालिम कौन था, मजलूम कौन था, जुल्म करने वाला कौन था, जिसके ऊपर जुल्म किया था वो कौन था, वो किसकी बेटी थी और किसके ऊपर यह जुल्म किया गया, ताकि पूरी दुनिया के सामने यह पता चल जाए आतंकवादियों का ताल्लुक कहां से है और मजलूमों का ताल्लुक कहां से। और कर रहे हैं आप, इसके तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरफ शहज़ादी ने इरशाद फरमाया, रसूल ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, तुम्हारे राज़ी होने से खुदा राज़ी होता है और तुम्हारे गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है। जिसकी मर्ज़ी को परवरदिगार आलम ने अपनी मर्ज़ी बना लिया, जिसके खुश होने को परवरदिगार आलम ने अपनी खुशनुदी से ताबीर कर दिया। रसूल इरशाद फरमा रहे, हम कैसे मालूम करेंगे अल्लाह ताला उससे खुश है? कोई भी बंदा पूरी दुनिया के अंदर ये दावा नहीं कर सकता और ये दावे से ये नहीं कह सकता और ये नहीं कोई सर्टिफिकेट दिखा सकता है लाके अल्लाह ताला से हम खुश, अल्लाह ताला हमसे खुश है। और कर रहे हैं, हमसे अल्लाह राजी है, हमसे अल्लाह राजी है, हमसे अल्लाह राजी है। पूरी दुनिया में इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं ला कर दे सकता, क्योंकि अल्लाह से किसी का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। कोई भी इस दावे को नहीं पेश कर सकता, कोई भी दावा नहीं ला सकता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जिससे फातिमा राजी है उससे खुदा राजी है। और कर रहे हैं, जिससे फातिमा राजी है उससे खुदा राजी है। अब जिसको चाहो रजी अल्लाह बना लो, जिसको चाहो लक़ब दे दो रजी अल्लाह को। अब तुम्हारे रजी अल्लाह देने से कोई रजी अल्लाह नहीं बन जाएगा। रजी अल्लाह वही होगा जिससे फातिमा राजी होगी और अल्लाह उससे खुश होगा जिससे फातिमा खुश होगी। और फरमा रहे हैं आप, इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम दुनिया वालों को राज़ी करने से ज़्यादा अपनी शहज़ादी को राज़ी करें अपने अमल से, अपने अखलाक से। और कर रहे हैं, अपने हुस्न अमल से हमारी और आपकी कोशिश होना चाहिए है कि अगर हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो शहज़ादी की खुशनुदगी को देखें, किस चीज़ में शहज़ादी की खुशनुदगी पाई जाती है, और खुश होने के लिए ये देखें कि शहज़ादी किससे खुश होती हैं। उन कामों से दूर रहें कि जिससे शहज़ादी नफ़रत करती हैं, उन कामों से दूर होने की कोशिश करें जिसको शहज़ादी कबूल नहीं करती हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह घर घर मातम होगा, घर घर मजलिसें होंगी, हर इमाम बाड़े में एहतमाम होगा, हर मस्जिद में एहतमाम होगा, और जो लोग भी इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इमाम ज़माना उसको माजूर करेंगे। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना और कर रहे हैं आप, जब हमारे और आपके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन नमूना औरतों के लिए कौन है, तो आपके इमाम ने इरशाद फरमाया, मेरी जद्द माजिदा फ़ातिमा ज़हरा पूरी दुनिया के आलमीन की औरतों के लिए नमूना है। बारिला हम सबको बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया जो नज़दीक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अज़ा बर्पा करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। हमारे उलमा इकराम, हमारे ज़ाकिरीन को बारिला तौफ़ीक़ मरहमत फरमा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आवाम को बेदार कर सकें। बारिला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। बारिला हमारे घरों में रहमत नाजिल फरमा, हमारी कोताहियों से बारिला दरगुज़र फरमा। हमारे मराज इकराम को तूल उम्र व बरकत मरहमत फरमा। आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब को बारिला सेहत व सलामती मरहमत फरमा। बारिला जो बीमार हों उनको बीमार करबला के वसीले से सेहत व आफ़ियत मरहमत फरमा। हमें उस वक्त तक न उठाना जब तक से इमाम वक्त हमसे राज़ी खुशनूद ना हो जाएँ। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अलीन अमीरुल मोमिनीन रब्बिल आलमीन। सलवात भेजवामन वसल्लि अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वसल्लि अला अली इब्नुल हसन
इमामुल मोमिनीन वसल्ले अलल हुसैन इब्न अली इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला अली इब्नुल हुसैन इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला मोहम्मद इब्न अली इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला जाफ़र इब्न मोहम्मद इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला मूसा इब्न जाफ़र इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला अली इब्न मूसा इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला मोहम्मद इब्न अली इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला अली इब्न मोहम्मद इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला हसन इब्न अली इमामुल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन वसल्ले अला खलफिल हादी अल इमामुल मेहदी अल इमामुल मुत्तकीन व इमामुल हुज्जत रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़ी साआ व फी कुल्लि साआ वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। उलमा इकराम से और ज़ाकिरीन से गुजारिश है कि पहली सफ़ में आएँ, पहली सफ़ में उनका खड़ा होना मुस्तहब है।